राधे राधे राधे। हमारी क्या क्या तैयारी है, ये रेडी हो चुका है और ये सामान है, इसमें खाने पीने का रखा है, पानी का है और ये है बैग वगैरह, ये तैयार हो चुकी है। ये दोनों हमें विदा करने की कोशिश कर रहे हुए। ये है पूजा जो तैयार हो चुकी है अच्छे तरीके से, दोनों ने आज मैचिंग पहना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हम जाने के लिए रेडी हो गए थे, निकलने वाले थे बस, क्योंकि अपना बैग और ये पानी में आप कहोगे कि ये न्यूज़पेपर क्यों लपेट के रखा है। इससे क्या होता है कि पानी थोड़ा सा ठंडा रहता है और अच्छा भी रहता है, क्योंकि फ्रीज़ का पानी था तो इसीलिए जल्दी ठंडा ना हो, क्योंकि हमें मथुरा जाना था और आज हम लोगों का प्लान बना था वृंदावन वगैरह नंदगांव बरसाना घूमने का, तो उसी की तैयारी में लगे हुए थे। सुबह के बज रहे थे 6 और 6 बजे निकलने की हम लोग तैयारी कर रहे थे और ये सामान वगैरह रख दिया था, क्योंकि सुबह ही हम लोग 4 बजे उठ के खाना पीना बना रहे थे, क्योंकि बाहर का हम लोग बहुत ही कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि पापा को सूट नहीं करता और हम लोगों को तेज़ मिर्च मसाला सूट नहीं करता। और ये गिलास हमने पापा के लिए रखा था, क्योंकि पापा को बोतल से पीने की आदत नहीं है, तो इसीलिए एक गिलास चलता ही है। और ये मैं अपना सामान रखने के लिए रेडी हो गई थी, फिर उसके बाद जो भी कुछ याद आ रहा था वो भी रखती हुई जा रही थी मैं, और ये सोच रही थी। और ये आप देख सकते हो मेरा जूड़ा क्या कर रहा है, और ये मेरा भाई था जो कि बस गाड़ी को अपना पीछे घुमाने में लगा हुआ था, और ये हम लोग चल दिए थे। और ये हमारी ही कॉलोनी की तरफ का है ये, और ये हमारे यहाँ का है जिस जगह पर हम रहते हैं, तो हमारी गली का जो है ये हाल ऐसा है। और फिर ये कि आगरा का जो मैंने देखा था ना व्यू काफ़ी अच्छा था, आगरा में काफ़ी सुधार आ गया है, और हमारा जो घर पड़ता है ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि रोड वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो G20 जो हुआ था कॉन्फ्रेंस, इसके सिलसिले में ये पेड़ पौधे लगा दिए गए थे, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब तो ये है कि साफ़ सफाई हर जगह रहती है, तो अच्छा भी लगता है देखने में कि हाँ भैया अपना आगरा है। और ये यहाँ का डिज्नीलैंड जो था कि फेयर लगा हुआ था यहाँ पे, तो हम लोग 2 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे, तो हम लोग रात में आए थे, तो मम्मी को बता रहे थे कि ये कोठी मीना बाज़ार में यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो हम वृंदावन जा रहे थे, तो मौसम भी इतना अच्छा लग रहा था, मौसम ने भी साथ दिया हमारा बहुत ही ज़्यादा। और ये हम पहुँच गए थे मथुरा, गोवर्धन गए थे, गोवर्धन हम पहुंच गए थे। तो हमने परिक्रमा की थी, जो बैटरी स्कूटर होता है उसी से हमने परिक्रमा की थी, क्योंकि हम पैदल तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना परिक्रमा की परिक्रमा हो जाएगी और ये काम भी हो जाएगा। तो ये है गोवर्धन जी की जो शुरुआत होती है, गोवर्धन चौराहा जो मेन होता है वो यहाँ का है। तो हमने अपनी परिक्रमा जो स्टार्ट करी थी वो यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। और ये हम सब लोग बैठ गए थे, आगे पापा बैठे थे, और ये आप देख सकते हैं परिक्रमा के लिए जो बैठे हुए थे ये सब लोग परिक्रमा के लिए हैं, और कुछ लोग आपको बीच रास्ते में मिलेंगे। तो यहाँ से परिक्रमा जो होती है शुरू होती है, ये द्वार से परिक्रमा शुरू होती है, मुखारविंद कहते हैं इसे। तो यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, लेकिन गौड़िया मठ जो गुरु पूर्णिमा थी, तो वहाँ मंदिर जो मेला लगता है बहुत बड़ा, तो उसके बीच में बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, तो इस चक्कर में हम लोग ज़्यादा उल्टा घूम कर आए थे। तो यहाँ ब्रजवासी की जो हलवाई की शॉप पड़ी थी, वो इतनी अच्छी शॉप है ब्रजवासी की, इसकी मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं। गोवर्धन में सबसे ज़्यादा फेमस ब्रजवासी की है। तो ये हमें छोटे से सुदामा जी मिले थे, और ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर जो बड़ी परिक्रमा देते हैं 12 किलोमीटर की गिरिराज जी की, तो ये वो परिक्रमा मार्ग था। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग भी मिले थे। अभी धूप ज़्यादा है तो वो इस तरफ साइड की छाँव की तरफ चल रहे थे, और मैं इस तरफ बैठी हुई थी, तो इसीलिए वहाँ का इस साइड का शूट नहीं कर पा रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग दिखेंगे आपको, क्योंकि धूप ज़्यादा थी, तो इस तरफ ही जा रहे थे सब लोग पेड़ की छाया में। तो यहाँ गौड़िया मठ के लिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था जाते जाते। तो ये कुंड पड़ा था, जो कि मुझे मालूम नहीं कौन सा कुंड था। और ये यहाँ आप देख सकते हैं गौड़िया मठ की तैयारी हुई थी, टेंट वगैरह लगे थे, जल प्याऊ वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था थी यहाँ पर, लेकिन था बहुत आनंद बहुत आ रहा था। और ये हम पहुँच गए थे पूछरी का लौटा है ये मंदिर है, हम यहाँ पहुँच गए थे दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी फैमिली जा रही है, मैं आगे थी। तो ये रहे महाराज, ये शिवजी भगवान है, और पूछरी लौटा जी का जो मंदिर है वो सामने की तरफ था। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह करी थी, और तिलक वगैरह जब तक वृंदावन में आए हैं राधे राधे ना लिखवाएं तो ऐसा कैसा हो सकता है। और मम्मी मुझे देख रही थी कि किस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ, और ये मैंने करवा दिया था, लेकिन वो बह गया था पसीने की वजह से। और फिर उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं।
परिक्रमा की है पूछली के लौटा की। उसके बाद अब हमारी तैयारी चलती है आगे की तरफ। 40 रुपये पहुँच गए 40। और ये हम पहुंच गए थे गिरिराज जी के मंदिर की तरफ, जहां पर दूध वगैरह प्रसाद वगैरह का अर्पण किया जाता है। कपाट जो होने वाले थे बंद होने वाले थे, तो जहां हमें भीड़ तो बाहर तो हमें दिखी नहीं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हलवाई की, प्रसाद वालों की कितनी सारी दुकानें थी यहाँ पर, और गली भी बहुत ज़्यादा पतली पतली थी, देख सकते हैं। और ये था गिरिराज जी के कपाट बंद होने वाले थे, तो आप देख सकते हैं आज ज़्यादा भीड़ भी सारे मंदिरों में भी भीड़ मिली थी। देखिए हमने क्या करा था, जल्दी को फिर उसके बाद हम वहाँ निकल लिए थे दूसरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो ये पहाड़ वाले थे जो वहाँ पर दर्शन किए, जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाना होता है। तो फिर हम वहाँ से दर्शन करके हम निकल ही चुके थे। और ये मैं और मेरी मम्मी फिर हम लोग जा रहे थे गिरिराज जी के मंदिर में। तो ये कई सारे गिरिराज जी है, क्योंकि गोवर्धन में कई सारे गिरिराज जी महाराज के जो मंदिर है वो पड़ते हैं। तो आपको पूरे गोवर्धन क्या पूरे मथुरा में ही आपको गिरिराज जी मिलेंगे। तो ये गिरिराज जी जो हम परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी की, तो ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये गिरिराज जी हैं। तो गोवर्धन के जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि ये गिरिराज पर्वत है, यानी कि ये भगवान है, तो इनके ऊपर हम पैर रख के कैसे जाएं। लेकिन बहुत से लोग जाते हैं, तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये गिरिराज जी कहते हैं। फिर हमें मंदिर देखना था, तो इसलिए मंदिर के ऊपर आ गए थे पत्थरों के ऊपर। लेकिन पत्थर काफ़ी बड़े बड़े थे, तो कोई स्लिपी बहुत ज़्यादा पत्थर थे यहाँ के पत्थरों पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। मेरी तो सांस फूल गई थी। मंदिर के अंदर हम जैसे एंटर लेते हैं तो मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम फ़ोन लेकर निकल। लेकिन बाहर से पूरे गोवर्धन जो है वो इसका व्यू इस कदर अच्छा आ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं हो, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम उतर गए थे। मैं, पापा और पूजा और भाई गए थे, क्योंकि मम्मी चढ़ नहीं पाती, इसीलिए मम्मी को लेकर नहीं गए थे। और फिर उसके बाद हम निकल लिए थे। तो बगल में जो हवेली थी, फिर उसके बाद हम आए थे और निकल जाती थी। कुछ बड़े बड़े मंदिर थे वहाँ रुकती थी, लेकिन मैंने पहली बार उद्धव कुंड देखा था, ये भी बहुत अच्छा था उद्धव कुंड में। और फिर उसके बाद ये कि हमें वहाँ बाहर गौशाला मिली थी, बहुत सारी गायें वगैरह थी यहाँ पर, कई सारी नस्ल वगैरह की गायें थी यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम तो पहुँचे थे राधा कुंड की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुलसी की माला है बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कई सारी तुलसी की माला भी ली थी। ये राधा कुंड क्या था कि कभी गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, तो इस चक्कर में राधा कुंड का जो मेन द्वार था वो बंद था, तो इसीलिए हम वहाँ पर पहुँचे नहीं थे, क्योंकि हमने जल्दी दिया था कि आप उसे देख लेते हैं। और उसके बाद ये आएगा विष्णु सरोवर, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फोटो वगैरह स्नान कराने का मन था, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन टाइप इसलिए आगे से हम उनके बहुत बड़े होने वाले थे। बहुत सारे कि तुम क्या दे रही हो, तो इसलिए मैंने कहा कि रहने दो, फिर हम अपना अच्छे लगे घर आएंगे। यहाँ पे मंदिर है वो ये था, यहाँ पे गिरिराज महाराज का मंदिर था। यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा। फिर उसके बाद हम अपनी परिक्रमा ख़त्म करके हम
ये आप देख सकते हैं मेन मंदिर के होते हुए चले गए थे हम, क्योंकि हम घूम घूम के हमें आना पड़ रहा था, क्योंकि भीड़ की वजह से बैरिकेटिंग पुलिस ने लगा रखी थी चारों तरफ से। तो आप देख सकते हैं गिरिराज जी महाराज की जय। लास्ट बार बोलते हैं गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग राधा रानी बरसाने के लिए रवाना हो गए थे। जैसे ही हमें पता चला कि मंदिर के जो कपाट है बंद होने वाले, इसीलिए हम भगते भगते के लिए गए थे, लेकिन हमें लास्ट में राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब